अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं और आपके पास में D360 एप्लीकेशन है, आप जिससे पैसे ट्रांसफर करते हैं अपने फैमिली वाले के पास में, तो कभी लाइफ में कभी भी हो सकता है कि आपका जो पैसा है ऑन होल्ड हो सकता है या फिर इन प्रोग्रेस में जा सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए जो आपका पैसा जो है तुरंत ट्रांसफर हो सके। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको हुआ है या फिर हो सकता है फ्यूचर में हो, या फिर आपके कोई दोस्तों में ये जो प्रॉब्लम चल रही है उनका पैसा जो है होल्ड हो गया है या फिर इन प्रोग्रेस में है, पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनका जो है पैसा निकल सके। क्योंकि मैं अपना खुद का जो पैसा मेरा फँसा हुआ था, मैं किस तरीके से कस्टमर केयर से क्या-क्या बात किया हूँ और किस तरीके से मेरा पैसा जो है सक्सेसफुल ट्रांसफर हुआ है दूसरे दिन। चलिए दिखाता हूँ क्या तरीका है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं उस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ जिससे मैं पैसे ट्रांसफर किया हूँ। यहाँ पे मैं ये एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ जिसका नाम है D360। मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ क्योंकि मैं इससे पैसे ट्रांसफर किया हूँ। और आप भी अगर इस एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आप अगर पैसा ऑन होल्ड होता है या फिर इन प्रोग्रेस में चला जाता है, तब क्या करेंगे कि आपका जो पैसा है वो तुरंत ट्रांसफर हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना एप्लीकेशन का जो है यहाँ पे पासवर्ड डालना, एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना जो है पासवर्ड डाल करके एप्लीकेशन को कर लेता हूँ लॉगिन। उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, एप्लीकेशन यहाँ पे थोड़ा सर्च होगी और फिर इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। तो जब अपना जो है पैसा ट्रांसफर कर देंगे, तो पैसा ट्रांसफर करने के बाद में इस तरीके जब ओपन होगा तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर्स। आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बीच में एक ऑप्शन यहाँ पे तीर आइकन बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर्स। तो आप यहाँ पे ट्रांसफर्स पे आपको क्लिक करना होगा और फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर स्टेटस। आप इस पे क्लिक करके इसको आप चेक करेंगे। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर इस तरीके से अभी हमारा ओपन हो रहा है, क्योंकि हमारा जो है पैसा ट्रांसफर हो चुका है, अभी कोई प्रोसेसिंग में नहीं है। लेकिन अगर आपका पैसा अगर जो प्रोसेसिंग में होगा तो आपको यहीं पे लिखा हुआ दिखेगा, या फिर ऑन होल्ड होगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो पहले जब हमारा यहाँ पे था तो हम यहाँ पे अपने जो है इसको हम किस तरीके से जो है पैसा ट्रांसफर किए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांसफर हो भी चुका है। पहले यहाँ पे शो कर रहा था कि आपका जो पैसा है इन प्रोग्रेस में है और उसमें जो है कई दिन का टाइम भी दिखा रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो पैसा ट्रांसफर हो चुका है, उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि आप क्या करेंगे जो आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको इस पे क्लिक कर दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरेड। हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो पैसा है जो मैं ट्रांसफर किया था, जो रुक गया था पैसा, अब वो पैसा जो है डिलीवर हो गया है, ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, अगर आपका पैसा इस पे है इन प्रोग्रेस में और आपका पैसा जो ट्रांसफर नहीं हो रहा, कई दिन हो गया है, तो आपको क्या करना है, ऐसे बैक करना है। बैक करने के बाद में जब आप इस तरीके से बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे नीचे देखेंगे, या फिर आप इस पे भी होंगे या फिर यहाँ पे होम पे भी हो सकता है, आप यहाँ पे आ जाए डायरेक्ट, कोई मुश्किल नहीं है। जब इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट में आपको लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प। आपको यहाँ पे क्लिक करना है हेल्प के ऊपर। इस पे मैं क्लिक कर दिया हूं तो फिर इस तरीके से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट में लिखा हुआ है रिक्वेस्ट एंड कंप्लेन। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर जो है इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैं कंप्लेंट किया लिखा हुआ है रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट। तो हमारा यहाँ पे कंप्लेंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ से मैं इसे बैक कर देता हूँ, ये जो मैं किया था वो दिखा रहा है। अब कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस। आपको इस पे क्लिक करना है नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर। फिर आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट में लिखा हुआ है न्यू रिक्वेस्ट टू कंप्लेंट। तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैसेज टाइप करना है, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। आप चाहे तो इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको सेम प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे सबसे पहले वो मैसेज लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मैसेज टाइप कर दिया हूँ। आपको भी इस तरीके से मैसेज आपको लिख देना है। और अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप जो है स्क्रीन में से कॉपी भी करने का बड़ा आसान तरीका, कॉपी करके आप सीधा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ डियर D360 बैंक कस्टमर केयर, नीचे लिखा हूँ आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट एन इशू विथ ए मनी ट्रांसफर फ्रॉम माई अकाउंट दैट इज स्टिल शोइंग एज इन प्रोग्रेस। हमारा जो है अमाउंट यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखेंगे। अगर आपका होल्ड है तो आपको होल्ड लिखना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखना है, जब लिखा हुआ है बिलो आर द ट्रांजेक्शन डिटेल। तो इसके नीचे आपको जो है आपका जो है एक वो तो उसमें अब नंबर आपको मिलता है, रेफरेंस नंबर आपको डालना है, आपका नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, डेट डाल देना है। आपको नीचे से पूरा लिख देना है। यानी आपको यहाँ पे 500 वर्ड यहाँ पे कम से कम आप लिख सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। तो आपको पूरा लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे आप नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, फिर आगे वाले पेज पे आएगा, अपना स्क्रीनशॉट अगर आप डाल सकते हैं। अभी फिलहाल मेरा आगे नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा जो है पैसा अभी होल्ड नहीं, इसके आगे नहीं जा रहा है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट भी अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको अपना जो है मनी ऑन होल्ड हो या फिर इन प्रोग्रेस हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर आपका जो है कुछ ही घंटे में आपके पास में रिप्लाई आएगा। किस तरीके से रिप्लाई आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास में वो भी मैसेज है। यहाँ पे मैं इसे यहाँ से बैक कर लेता हूँ पूरा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मुझे रिप्लाई आया है उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट, इससे मैं क्लिक करूंगा।
उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो है केस नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है। अब यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज हिस्ट्री, मैं इस पे क्लिक करूंगा, फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे हम नीचे इस तरीके से देखेंगे तो ये मैसेज मैं किया था कस्टमर केयर को, दोबारा मैं मैसेज किया हूँ तो यहाँ पे मुझे रिप्लाई में ये मैसेज किया है, जिसमें मुझे अरबी में और इंग्लिश में दोनों यहाँ पे लिख करके दिखा रहा है। और इसमें वो बता रहा है कि आपको जो अपना रेफरेंस नंबर डालना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है, जैसे आपका जो मोबाइल नंबर वगैरह है, अमाउंट, स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे सब लिखा हुआ आपको यहाँ पे देना होगा। तो आपको रिप्लाई इस तरीके से आएगा। फिर आपका जो है अगर इसमें कुछ आपसे मांगता है, जैसे आपने मुझसे और भी कुछ पूछा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे योर मैसेज के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करके अपना जो आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, जो भी इसमें वो पूछ रहा है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपका पैसा जो है जल्दी से जल्दी आपका जो है ट्रांसफर हो जाएगा।